दोस्तों, राधे राधे। और आज हम बात करेंगे बगलामुखी अनुष्ठान के बारे में, किस प्रकार इस मंत्र को किया जा सकता है और किस प्रकार अपने शत्रुओं पर विजय हासिल की जा सकती है। वैसे तो माता बगलामुखी की उपासना करना बहुत ही कठिन होता है और जरा सी भी चूक उसमें आपके लिए भी घातक हो सकती है। तो इस मंत्र का जाप करने से पहले जो उसके नियम हैं उनको बहुत सावधानी से सुनना है और पूर्ण किसी भी गुरु के मार्गदर्शन में ही इस कार्य को करना है, अन्यथा ये आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तो कुछ जो नियम हैं, पहले तो ये जान लीजिए कि बगलामुखी मंत्र का जो उपाय है वो किन किन चीज़ों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये मान के चलिए कि ग्रहों का अनिष्ट यदि आपके ऊपर चल रहा है, जैसे कोई व्यक्ति कारागार में है, बंदी है, या आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि शत्रुओं पर तो ये काम अचूक करता है। समय ज़रूर लगता है, जैसे कि कोई व्यक्ति आपसे शत्रुता रख रहा है, वैमनस्यता रख रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, कुछ समय ज़रूर लगेगा। ये नहीं कि आज आपने मंत्र किया और कल आपके शत्रु का नुकसान हो जाए, लेकिन ये निश्चित मान के चलिए, मेरी बात को बिल्कुल लिख के रखिए कि आपने यदि इस मंत्र को सिद्ध करके रखा और कोई व्यक्ति आपसे शत्रुता रखता है, आज नहीं कल उसका अनिष्ट होना ही होना है। बशर्ते यह है कि आपने स्वयं से उसे बदला नहीं लिया है। तो यदि आपने स्वयं से बदला ले लिया तो फिर ये मान के चलिए कि ये मंत्र जो है कार्य नहीं करेगा। किंतु आपने यदि अपने स्वयं से बदला नहीं लिया है तो निश्चित मान के चलना कि जो प्रकृति है वो उस व्यक्ति से बदला लेगी इस मंत्र स्वरूप में। तो एक तो अनिष्ट फलों को दूर करता है, दूसरा शत्रु पर विजय प्राप्त करवाता है। शत्रु के लिए प्रमुख रूप से उपयोग में लाया जाता है मंत्र। अनेक देवी आपत्तियों के निराकरण के लिए भी इस मंत्र को किया जाता है, धन प्राप्ति के लिए भी किया जाता है, दारिद्रता दुख दूर करने के लिए किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति के ऊपर ऋण है, बहुत ज़्यादा कर्ज वगैरह है, तो भी उसके लिए किया जाता है। इसके अलावा मारण, मोहन और उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण के लिए भी इस मंत्र की जो है वो उपासना की जाती है, देवी की उपासना की जाती है। अब किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं उसके लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसमें हर चीज़ पीली लगती है, यानी कि आपके वस्त्र भी जो है वो पूर्णतः पीले। अभी तो मैंने ये कुर्ता पहना है, लेकिन इसमें ये कुर्ता भी त्याज्य है, यानी आपको पीली धोती, जो कलर आप ये देख रहे हैं इस हल्दी कलर का ही आपको यूज़ करना है। पीले कलर की धोती पहनना है आपको, उसमें पीले ही कलर का जो है आपको ये अंगोछा यानी कि जो गमछा वो रखना है। इसमें कोई भी सिले हुए वस्त्र यानी कि बनियान वगैरह भी जो है वो नहीं पहनना है आपको, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि जो नास्तिक लोग हैं उनके सामने इस मंत्र का या इसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है कि सबसे पहले वस्त्र जो है आपके पीली धोती रहे और ये पीला अंगोछा रहे, गमछा रहे, और उसको इस प्रकार ढांकना है कि हाथ आपके जो हैं ये ओपन रहे यहाँ से, ठीक है, यानी पूरे हाथ ना ढकें, या आपके बदन को भर जो है वो पीला वस्त्र आपके बदन को ढांक कर रखे। तो ये होगी आपकी वेशभूषा। इस मंत्र का जो जाप है वो रात्रि के ही समय किया जाता है, रात्रि के 9 बजे से 12 बजे के बीच तक के, 1 बजे तक के भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इन सावधानियों को रखना है, उस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। तैयारी किस प्रकार करना है, सबसे पहले उस बात को ध्यान से सुन लीजिए। इस मंत्र का जाप विशेषकर नवरात्रि के ही समय होता है, चाहे आप चैत्र की नवरात्रि में कर लें या आश्विन जो होता है जो अभी चल रहा है ये नवरात्रि में कर लीजिए। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रियां पड़ती हैं, उसमें भी आप इस मंत्र का जो है वो अनुष्ठान कर सकते हैं। ध्यान किस बात का रखना है, या तो फिर दीपावली की रात्रि जो होती है वो। अब ध्यान आपको रखना है कि कोई भी छोटा सा कार्य है, यदि उसकी सिद्धि चाहते हैं तो कम से कम 10,000 मंत्रों का न्यूनतम जो है उसका जाप होना चाहिए, और अधिकतम जो है कोई बड़ा कारण है तो 1.25 लाख जो है 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना चाहिए। दशांश उसका हवन होना चाहिए। अलग अलग कार्यों की सिद्धि के लिए अलग अलग चीज़ों से हवन किया जाता है, लेकिन हर चीज़ जो है इस कार्य में पीली ही उपयोग में आ जाती है। वशीकरण के लिए आप पीली सरसों का उपयोग कर सकते हैं, और अलग अलग चीज़ों के लिए भी आपको बताया जाएगा कि अलग अलग चीज़ों का क्या उपयोग है। सबसे पहले तैयारी सुन लीजिए आपकी। सबसे पहले आप एक चौक पूर लीजिए। चौक में भी आप हल्दी का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके ऊपर एक पटा रख लीजिए, और पटे के ऊपर भी आपको एक पीला ही कपड़ा बिछाना है। उसके बाद पीले चावलों की एक ढेरी से अष्टदल कमल बना लीजिए, और उस पर आपको कलश रखना है, वो भी पीत वर्ण होना चाहिए, यानी कि तांबे का या स्टील का कलश नहीं रखना है। पीतल का यदि कलश आपके पास में हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो पीतल का कलश आप उपयोग में लें। पीतल के कलश के ऊपर भी जो आप कटोरी रखें या दिया रखें, है ना, तो वो भी यदि पीले कलर का हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, या पीतल की आप कटोरी से जो है कलश जला सकते हैं। और इसके बाद दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि आप या तो माता का आपको कहीं से फ़ोटो मिल जाती है, तस्वीर मिल जाती है, तो वो आप रख सकते हैं। बाकी अन्य जगहों पर जो है वो आपको यंत्र वगैरह भी मिल जाते हैं, परंतु मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यंत्र या प्रतिमा ना रखते हुए आप तस्वीर रखें,
क्योंकि यदि आप प्रतिमा रखते हैं या फिर आप यंत्र रखते हैं तो उनकी साधना, उनकी पूजन प्रतिदिन की बहुत कठिन हो जाती है। आप किसी भी देवता की तस्वीर रख सकते हैं तो वहाँ पर प्रतिदिन स्नान, चंदन, चावल की जरूरत नहीं है, केवल प्रणाम कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें आप कि आपको जो माता की पूजन करनी है तो आप पटा तैयार कर लीजिए, और एक तस्वीर जो है आप वो आराम से आपको कहीं पे भी जो है वो जहाँ भगवान के फ़ोटो वगैरह मिलते हैं वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो वहाँ पर सर आप एक तस्वीर ला करके रख लीजिए बढ़िया, माँ पीताम्बरा की, माता बगलामुखी की, और उनकी उपासना आपको करना है। अब आपने एक नारियल रख लिया है, ठीक है, कलश रखना है, उस नारियल के कलश में भी आपको एक पीला कपड़ा जो है वो लपेट करके रखना है। एक आपका दिया हो गया, एक आपका जो है कपड़ा, पीले कपड़े में नारियल को लपेट करके कलश पर रखना है, और पीला ही झंडा है ना, इसमें पताका लगती है। पताका का मतलब जो होता है वो त्रिमुखी होती है, यानी कि जो झंडा होता है वो चतुष्कोण में होता है। जैसे आपने देखे होंगे कि आप जो 26 जनवरी 15 अगस्त में झंडा फहराते हैं वो झंडे होते हैं, तो वो 4 उनके समझ लीजिए कि कोण होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन जो पताका होती है वो त्रिमुखी होती है, यानी कि उसमें त्रिकोण बनाती है वो। तो इस बात का ध्यान रखना है, एक पीले कलर की पताका आपको वहाँ पर लगाकर रखना है। तो ये आपकी हो गई हैं तैयारियाँ। इसके बाद आप जो प्रसाद चढ़ाएंगे वो भी आपको पीला ही रखना है, और पीले प्रसाद में आप चाहें तो बेसन की बर्फ़ी बनवा सकते हैं, या पीले जो है मावा के पेड़े वगैरह हैं वो रख सकते हैं। पीले ही पात्र में आप भगवती को भोजन लगाना है, पीली सरसों का उपयोग आप इसमें कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब आप आसन यूज़ करें आपकी, तो वो आसन भी आपकी पीली ही होना चाहिए। अब इसमें माला का कौन सा उपयोग किया जाता है, तो उसमें हल्दी की जो माला होती है पीली, वही उपयोग इसमें लाई जाती है, यानी हल्दी की माला से ही इस मंत्र का जाप किया जाता है। लेकिन इस मंत्र जाप के पूर्व कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान देने योग्य हैं वो करना अनिवार्य है, अन्यथा ये जो मंत्र है ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, और ये आपके लिए कई प्रकार के संकट पैदा कर सकता है। तो शत्रुओं का नाश होने की जगह इसमें कहीं ना कहीं आपका नाश न हो जाए, इसलिए बिना किसी गुरु की आज्ञा और गुरु के मार्गदर्शन में इस मंत्र का जाप आपको नहीं करना चाहिए। आप इसमें जो है जैसे धन प्राप्ति के लिए तिलों का उपयोग कर सकते हैं, दुग्ध मिश्रित चावलों का हवन करना चाहिए, अशोक और करवीर के हवन से पुत्र प्राप्ति हो जाती है, सरसों के हवन से है शत्रुओं को वश में किया जा सकता है, ठीक है। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आप ध्यान रखिएगा कि किन बातों का ध्यान रखना है इस चीज़ में, कि जप में सभी चीज़ें जो हैं वो पीली ही होना चाहिए। पीत ही वस्त्र धारण करें, जपमाला भी हरिद्रा की गांठ की यानी हल्दी गांठ की हों, पीत आसन पर बैठकर ही जप करना चाहिए, और पीत ध्यान में ही तत्पर रहना चाहिए। नित्य पीत पुष्पों से, पीले ही पुष्पों से देवी का पूजन करना चाहिए। कन्हेर के पीले पुष्प मिल जाते हैं, अन्य भी जो पीले पुष्प मिल जाएँ उनका आप जो है उपयोग कीजिएगा। और जब के जो है आपकी जो माला है वो भी आपकी हल्दी की हो, और केसर से रंजित साकल्य से दशांश हवन करें। हवन का दशांश तर्पण तथा दशांश मार्जन एवं केसरिया या बेसनी मोदक आदि पदार्थों से मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन करावे। इस प्रकार करने से साधक को सर्वथा सफलता प्राप्त होती है। अब कहाँ बैठ करके इस पूजन को करना है उसको ध्यान से सुन लीजिए। एकांत निर्जन शुद्ध स्थान हो, अथवा घर हो, पर्वत प्रदेश हो, या घोर जंगल हो, या सिद्ध शैलमय पाषाण का घर हो, अथवा 2 महानदियों का संगम हो, रात्रि का समय हो। आप कभी यदि आपको ऐसा है आवश्यक तो आप दिन में भी कर सकते हैं, वैसे रात्रि का ही इसमें जो है विशेष महत्व होता है। इसके बाद जो है जप करने वाला केवल एक वस्त्र न पहने हो, ठीक है, धोती के साथ दुपट्टा या साफा जरूर हो, तथा स्नान आदि से पवित्रता युक्त होकर के स्थान खुला हुआ न होवे, यानी कि जो है एकदम खुले हुए स्थान, यानी ऊपर आपके कुछ ना कुछ छत होना चाहिए, एकदम खुला स्थान ना हो। यदि खुले में यदि आपको जाप करना पड़े तो कपड़े का चंदेवा तान लीजिए, यानी कपड़े का ऊपर जो उसे चंदेवा लगा लेते हैं ना, 4 साइड से उसको बांध लेते हैं, तो ऐसा चंदेवा लगा करके करना चाहिए। और कहाँ पर नहीं करना चाहिए, टापू का स्थान नहीं होना चाहिए, जो नदी के बीच में घिरा हुआ जो टापू होता है वह स्थान नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि आरंभ के दिन में जितनी संख्या में जाप किया जाता है उतनी ही संख्या प्रतिदिन जाप करते रहना चाहिए, उससे न्यूनाधिक जप ना होना चाहिए, यानी ये महत्वपूर्ण बात है। यदि आपने फर्स्ट दिन 10 माला की है तो आपका 10वां दिन भी जो है वो 10 मालाएं होना चाहिए। इस प्रकार आपके 10,000 मंत्रों का जाप हो जाता है। ऐसा नहीं कि किसी दिन 1 माला कर ली, किसी दिन 3, किसी दिन 5। इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी माला आपने प्रारंभ की है, स्टार्टिंग की है, उतनी माला आपके 10वें दिन भी होना चाहिए।
जबके समय पगड़ी टोपी आदि तथा कुर्ता कमीज पहनने का निषेध। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप जप करें उस समय आपको ना पगड़ी लगानी है ना टोपी। आजकल कई लोग जो है वो सिर के ऊपर साफा बांध लेते हैं, ये नहीं बांधना चाहिए किसी भी पूजन में। बाएं आंग आपका जो आपका लेफ्ट हैंड होता है बायां हाथ, उस पर आप गमछा रख सकते हैं यदि आपने जनेऊ धारण नहीं किया है तो, ठीक है। तो जबके समय पगड़ी टोपी आदि तथा कुर्ता कमीज नहीं पहनना चाहिए। जो बाल हैं यानी चोटी है आपकी, यदि आप चोटी धारण करते हैं तो वो बिल्कुल खुली ना हो, मैल से शरीर सना हुआ ना हो, हाथ अपवित्र ना हो तथा स्वयं भी अशुद्ध ना हो। यानी कि आप जब भी जप करें आपको शुद्ध होकर यानी स्नान करने के बाद ही जप करना है। जब आप जप कर रहे हैं तब उसमें बीच में आप बातें भी ना करें, यानी एकांत स्थान हो, कोई वहाँ पर आपको डिस्टर्बेंस करने वाला ना हो। हाथों को ढके नहीं, और जो आपके हाथ हैं यानी जो हाथ हैं यहाँ से ये आपके ऊपर है, शोल्डर के ऊपर है गमछा आपका, आपके बदन को जरूर ढके लेकिन आपके हाथों को न ढके। गली आदि तथा अशुद्ध स्थान न हो। पैरों को पसार कर या मुर्गा की सी बैठक न बैठें, यानी पालती मार करके बैठना चाहिए। अब जबकि 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है वाचिक, उपांशु और मानसिक। तो वाचिक में क्या होता है कि व्यक्ति जोर जोर से बोल करके, यानी जोर जोर से तो नहीं कहेंगे उसको, फिर भी थोड़ा सा लय के साथ में थोड़ी आवाज़ के साथ बोलता है। उपांशु जो होता है, उपांशु का मतलब ये होता है केवल उसमें होंठ हिलते हैं बस, जैसे मन में जाप चलते रहता है लेकिन होंठ हिलते रहते हैं। और तीसरा होता है मानसिक। मानसिक मतलब उसमें ना आवाज़ आएगी ना होंठ हिलेंगे, मन के अंदर ही अंदर श्वासों से वो जाप चलता है। तो सबसे सर्वोत्तम जो होता है वो मानसिक होता है, लेकिन स्टार्टिंग में आप मानसिक जाप नहीं कर सकते हैं क्योंकि मंत्र कठिन होता है, उसमें गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए। इसलिए आप सबसे पहले जो है वो वाचिक या उपांशु कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको मंत्र भी याद हो जाएगा और आपको गड़बड़ी नहीं होगी बोलने में। इसके बाद जो है महत्वपूर्ण बात यह है कि बगलामुखी का पाठ करने से पहले बगलामुखी का जो कवच का पाठ है वो करना अनिवार्य है। यदि आप कवच का पाठ नहीं करते हैं, कवच किए अनुष्ठान या जाप करने बैठ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का जो योगिनी है वो आकर के रक्त पीती हैं। अतः इसके कवच का पाठ पूर्व में अवश्य ही कर लेना चाहिए। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि बिना कवच के कभी भी इस मंत्र जाप को नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कवच का मंत्र चाहे तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। इसके बाद जो तैयारी है वो क्या है, चौकी पटा पर पीत वस्त्र पर पीत तांडुलों का अष्टदल कमल बनाएं, उस पर पीत कलश स्थान पूर्वक बगलामुखी का आह्वान करें, पूजन करें। स्थापित कलश पर सब देवताओं का पूजन विधान शास्त्र में बताया है। तो जो आप कलश का स्थापन करेंगे तो सबसे पहले जैसे नियम है भगवान गणेश जी का पूजन करने का, तो गणेश, गौरी, कलश, नवग्रह यदि आपने रखे तो नवग्रह का भी आप पूजन कर सकते हैं। अन्यथा नवग्रह ना भी रखे हो तो कलश, गौरी, गणेश का पूजन आप अवश्य करें। उसके बाद फिर माता बगलामुखी का ध्यान आपको करना है। इसके बाद जो है सामग्री वो आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि इसमें केसरिया चंदन, यानी चंदन भी जो है वो केसरिया कलर का, हल्दी पिसी सूखी, कुमकुम, पीताक्षत यानी पीले अक्षत, चावल पीले करके रख लीजिए, अबीर, गुलाल, कलाया, सुपारी, बेसनी, मोदक, पीला यज्ञोपवीत, पीत पुष्प, माला, धूप, दीपक, ऋतुफल, हल्दी की गांठ की माला, पीत वस्त्र, कपूर, पान, आसन आदि। तो ये आसन भी आपकी पीली हो, इस बात का ध्यान रखना है। अब ये हो गई तैयारी। अब इसके बाद जो है वो भगवती का कवच जो है वो आपको करना है। तो मंत्र आप चाहें तो सुन लीजिए। श्रुत्वा च बगला पूजाम स्त्रोतम चापि महेश्वरः इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचम वद में प्रभु वैरिनाश कर्म दिव्यम सर्वा अशुभ विनाशनम शुभदम स्मरण पुण्यम त्राहि माम दुख नाशनम। अब यहाँ से ये मंत्र के बाद जो है कवच जो है प्रारंभ होता है। कवचम शृणु वक्ष्यामि भैरवी प्राणवल्लभे पठित्वा धारयित्वा तु त्रिलोक्य विजयी भवे। फिर यहाँ से जो है ओम अस्य श्री बगलामुखी कवचस्य नारद ऋषिर अनुष्टुप छंदा श्री बगलामुखी देवता ओम लंब बीजम एम कीलकम पुरुषार्थ तत्तुष्ठ्यार्थ जपे विनियोग। अब जब विनियोग आप बोलते हैं कभी भी तो वो जल आपको दूसरे पात्र में छोड़ना है। 2 पात्र रखें, एक पात्र आप जो है उसमें जल छोड़ते जाएं विनियोग के बाद। फिर सिरों में बगला पातु हृदय अक्षर ही परा ओम ह्रीम ओम में ललाटे च बगला वैरी नाशनी गदा हस्ता सदा पातु मुखम में मोक्षदायिनी वैरी जिह्वा। तो यहाँ वैरी की जो है दुश्मन की जिह्वा धर्म पातु कंठ में बगलामुखी उद्रम नाभि देशम च पातु नित्यम परात्परा परतरा पातु मम गुह्यम सुरेश्वरी हस्तौ चेव तथा पादौ पार्वती परिपातु में विवादे विस्मय घोरे संग्रामे रिपुसंकटे पीताम्बर धरा पातु सर्वांग शिव नर्तकी श्री विद्या सम्या पातु मातंगी पूरिता शिवा पातु सूत्र सुतम चेव कलत्रम कालिका मम पातु नित्यम भ्रात्रम में पितरशूलिनी सदा रंध्रे
श्रीबगल्या देव्याः कवचं मन्मुत्फोदितं नेव देयं मुख्याय सर्वसिद्धिप्रदायकं पठनाधारणादस्य पूजना वाञ्छितं लभेत। इदं कवचं ज्ञात्वा यो जपेत बर्गलामुखीं पिबति शोणितं तस्य योगिन्यः प्राप्य सादरः। वस्य चाकर्षणे च माणे मोहिने तथा महाभय विपत्तौ च पठ्येद्वा पाठयेतु यः तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्याद भक्ति युक्त पार्वती। तो ये इस प्रकार आपको कवच का पाठ करना है और इसके बाद जो है वो आपको न्यास करना है। तो न्यास जैसे हम सप्तशती में करते हैं उसी प्रकार के न्यास करना है। और आप न्यास में जो आप अंगूठे और उंगलियों का उपयोग करते हैं, दोनों आपके हाथ और उंगलियों का उपयोग करना है। ओम अस्य श्री बगलामुखी स्तोत्रस्य भगवान नारद ऋषि बगलामुखी देवता मम सन्निहितानां दुष्टानां विरोधिनां वाङ्मुख पद जिह्वा बुद्धिनां स्तंभनार्थे श्री बगलामुखी वर प्रसाद सिद्ध्यर्थ जपे विनियोगः। इसके बाद विनियोग के बाद फिर जल भूमि पर छोड़ना है। इसके बाद ओम ह्लीम अंगुष्ठाभ्याम नमः। जब अंगूठा का करें तो ये जो आपकी तर्जनी है, ये तर्जनी, इसको तर्जनी अंगूठे को टच करते रहे। तो ये हो गया आपका अंगुष्ठाभ्याम। दो प्रकार से न्यास की जा सकते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं वो दोनों हाथों से भी कर लेते हैं, यानी वो इस तर्जनी को तर्जनी से मिलाएंगे, मध्यमा को अनामिका एक ये हो जाता है, ये प्रणाम की मुद्दे बन जाती है। और एक दूसरा न्यास यही होता है कि दोनों हाथों से आपको करते जाना है। पहले आप अपने अंगूठे को तर्जनी से लगाएं, फिर तर्जनी को इस प्रकार लगाना, फिर आपको यहाँ पर टच करना है, फिर यहाँ और फिर यहाँ। इस प्रकार आपको ये जो है न्यास करने हैं। जैसे हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप पुस्तक ले लें, पुस्तक से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। ओम ह्लीम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ओम बगलामुखी तर्जनीभ्याम नमः। ओम सर्वदुष्टानां मध्यमाभ्याम नमः, ये मध्यमा अंगुली आपकी टच होगी। ओम वाचम मुखम पदम स्तंभय अनामिकाभ्याम हुम। ओम जिह्वायां कीले कनिष्ठिकायां वोषट। ओम बुद्धि विनाशाय ओम स्वाहा करतल करपृष्ठाभ्याम। अब करतल करपृष्ठाभ्याम क्या करना है, इस हाथ को इस हाथ पे और इस हाथ को इस पे ऐसा करके टच करना है। ये आपका करतल कर पृष्ठ हो गया है। इसके बाद आपको हृदय न्यास करना है। हृदय में फिर वो इस आपको हाथें ऐसा करना है जैसे आप सप्तशती में करते हैं, कान, नाक, है ना, मुख, तो यहाँ पर शिखा, इस प्रकार आपको ये करन्यास करना है। और उसके बाद भगवती का ध्यान करना है। इसके बाद जो भगवती का मंत्र है, जब आपने सबसे पहले कवच कर लिया, कवच के बाद फिर आपने न्यास कर लिया, न्यास के बाद भगवती का जो है ध्यान कर लिया। अब ध्यान के पश्चात आपको माला लेनी है। आपकी जो माला करने की जो गौमुखी होती है वो भी पीले कलर की होना चाहिए, पीले कलर की गौमुखी रहे। और उस गौमुखी में आपको पीली हल्दी की माला रखना है। और पहले माला की पूजन कर लीजिए। जो मंत्र होता है कि ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः, मां माले महामाया सरस्वती स्वरूपिणे जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धे। ओम अक्षमालाधिपत्यं सुसिद्धिं देहि देहि मंत्रार्थ साधने साधे परिकल्पय स्वाहा। तो जो मंत्र आप भगवती का जो करते हैं वही मंत्र जो है आप माला का पूजन कर सकते हैं। इसके बाद फिर मंत्र जो माता का वो आप सुन लीजिएगा। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवायाम कीले बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का जो है आपको जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने के बाद जो है वो भगवती का आप चाहें प्रतिदिन थोड़ा सा जो है हवन धूप छोड़ सकते हैं, या रोजना चाहें तो केवल अगरबत्ती से धूप दे दीजिए। और अंतिम दिन जो है वो भगवती का आपको दशांश हवन करना ही है। इसके बाद जब आपका पाठ हो जाए, जाप हो जाए, उस माला को आपको भगवती के बाएं हाथ में, है ना, कोई भी जाप करने के बाद भगवती के बाएं हाथ में उसको समर्पित करना चाहिए। और आप मंत्र पढ़ करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी आप भगवती को कहना ये आपके हाथ में जप है। और इसके बाद जो है वो जो जल है आपकी आचमनी का, जब भी आप जप करें, अनुष्ठान करें कुछ भी, तो उसका जल अपनी भूमि पर आसन के नीचे गिरा करके और उसको अपने माथे पर यहाँ लगा लेना चाहिए। इससे जो फल होता है वो आपको प्राप्त होता है, अन्यथा उस फल को जो है इंद्र लेकर के चला जाता है। इसके बाद विधिवत आप भगवती की आरती करें। आरती देवी जी की भी कर सकते हैं या कर्पूर गौरम से भी आप आरती कर सकते हैं। उसके बाद भगवती को प्रणाम करें, क्षमा याचना करें कि भूल चूक गलती त्रुटि हुई हो तो भगवती क्षमा करना, और आपकी कृपा दृष्टि हमारे घर पर, हमारे परिवार पर बनी रहे। इस मंत्र का, इसका उपयोग ऐसा नहीं कि आप किसी से ज़बरदस्ती शत्रुता निकालने के लिए करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो इसका जो दुष्परिणाम है वो आपको खुद को भोगना पड़ेगा। इसका तो केवल यही है कि आप भगवती को प्रसन्न करके रखें। हाँ, यदि आपसे कोई जानबूझ करके दुश्मनी करता है, आपसे कोई दुष्टता रखता है, आपसे वैमनस्यता रखता है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो निश्चित मान के चलिए कि तुरंत तो नहीं, लेकिन कुछ समय बाद उसका विनाश होना तय है।
इस बात को आप लिख करके रख लीजिए आज नहीं तो कल, क्योंकि देखो यदि आप ना भी करें जाप और यदि किसी ने आपके साथ बुरा किया तो प्रकृति उसके साथ बदला जरूर ले लेती है, किंतु यदि इस मंत्र का यदि आपने अनुष्ठान करके रखा हुआ है, माता पीताम्बरा आपके साथ में है, तो निश्चित मान के चलिए कि आज नहीं तो कल उस व्यक्ति का सर्वनाश होना है। नाना प्रकार के जो है, क्योंकि मंत्र में ही जो दिया हुआ है कि उसकी बुद्धि भी बंध जाती है, उसके पैर भी बंध जाते हैं, उसकी जिह्वा भी बंध जाती है और नाना प्रकार के कष्टों का उसको सामना करना पड़ता है। तो निश्चित मान के चलिए, और यदि कोई मदद की आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी यह है कि शत्रु जो आपसे भलाई आप बिल्कुल मत बोलें, आपको कितने दुख दे दे, लेकिन ये मान के चलिए कि जो उसकी दुख देने की जो सीमा है वो खुद का पतन करवा रहा है। निश्चित मान कर चलिए कि एक समय बाद उसका जो पतन होगा और जिस तरीके से पतन होगा उसे फिर कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसको आप यह आजमाया हुआ तंत्र है। कुछ लोगों को जो कैद में थे, जो जेल में थे, जिन लोगों को बताया है वो कैद से मुक्त हुए हैं। और निश्चित मान के चलिए कि वैर भाव रखने वाला जो व्यक्ति होता है, भला ही आप उससे कुछ मत बोलें, लेकिन एक न एक समय बाद जो है उसे नाना प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्ट भोगने पड़ते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त मित्रों के साथ। नास्तिक लोगों के साथ बिल्कुल ना करें, क्योंकि नास्तिक लोगों के साथ जो पाप का वो तो भोगते ही हैं, लेकिन नास्तिक लोगों से जो हम बताते हैं तो कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम हमें भी भोगना पड़ता है। तो सभी को भी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।